हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके AIB 18 के रिज़ल्ट के बारे में और कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और क्या AIB 18 की जो फाइनल आंसर की डाली गई है क्या वो बिल्कुल सही है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में उलझे हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि कितने नंबर इसमें से डिलीट होंगे, मतलब कितने में से कितने मार्क्स वाला पास है। तो चलिए बात कर लेते हैं। कई लोग जो है यानी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है AIB 18 का, कहा जा रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है गलत है। लेकिन अभी तक आप देख रहे हो वेबसाइट पे जो फाइनल आंसर की आपको दिखाई दे रही है, फाइनल आंसर की में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ABCD 4 सेट थे। चारों सेट में एक भी क्वेश्चन अभी तक डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चों जब वो डिलीट होंगे दो चीज़ें हो सकती हैं। अभी या तो एक और फाइनल जो है आंसर की आएगी, ठीक है, लेकिन उसके चांसेस अब जो है बहुत कम है। दूसरा का अगर वो आती है फाइनल आंसर की और उसमें अगर कुछ क्वेश्चन की घटत होती है कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो डिलीट, उनके आगे लिखा हुआ आ जाएगा डिलीट। और फिर अगर उतने क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाते हैं तो आपकी मार्किंग करने का जो स्टाइल है यानी जो मेथड है वो भी आपका जो है चेंज हो जाएगा। यानी 100 नंबर का है तो आपको कितने में से मार्क्स, 4 नंबर डिलीट हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको 96 में से जो है मार्क्स दिए जाएंगे और उतना ही जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपके लेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो 5 लेस हो जाएंगे, अगर 8 डिलीट हो जाएंगे तो 8 लेस हो जाएंगे। समझ रहे ना आप। तो 100 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन डिलीट, सपोज राउंड फिगर में लगाते हैं, अगर 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए और फाइनल आंसर की में ये साबित कर दिया जाता है, आ जाती है, वो अपलोड हो जाती है AIB BCI की वेबसाइट पे, तो वो 10 क्वेश्चन लेस हो जाएंगे तो 90 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब 90 में से कितने नंबर वाला पास होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि 10 नंबर डिलीट हो गए हैं। तो अब जो ये जो 17 है AIB 17 का जो पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, आप सबको पता है। ठीक है, 45% वाला पास है, परसेंटेज बोले तो 45 नंबर वाला पास है। ठीक है, अब 45 नंबर किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए है। SC वालों के लिए और PWD जो SC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कम है। ठीक है, तो 40 और 35 का क्राइटेरिया रखा गया है उन लोगों के लिए, वो अपना अपना क्राइटेरिया देखें। यहाँ पे मैं जनरल वालों के लिए बात कर रही हूँ जो सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। तो 45 नंबर वाले इसमें पास है। ठीक है, एक भी नंबर आपका कम हुआ तो फेल माने जाओगे। ठीक है, अब इसमें कोई अगर ये दावा कर रहा है कि 8 नंबर का इसमें गलत है और 10 नंबर का गलत है, तो भाई अभी तक तो ऑफिशियल तो ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट आ गई तो ऑब्वियसली आपके नंबरों पे प्रभाव पड़ेगा इसका। और अगर आप 42 नंबर का करके आए हो और फॉर्चुनेटली यानी आपका जो है भाग्यवश अगर उसमें 5-6 नंबर का कम हो जाता है तो आपके पास होने की गुंजाइश है। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप 45 नंबर से ऊपर का करके आए हो 50% का, 60% का, 70% का, तो फिर तो आपको जो है पास होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग कुछ दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ आता है, ऐसा नहीं है। अगर आप फेल होंगे तो साफ अक्षरों में आपको फेल लिखा हुआ आएगा, अगर आप पास होंगे तो आपका पास लिखा हुआ आएगा। लेकिन हाँ, इतना आपका जो है जब आपका नंबर मार्कशीट आएगा, मार्कशीट नहीं बोलेंगे उसको, जब आपका ये जो ये क्वालिफाई करने का ये आएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा आई मीन, तो उसमें लिखा हुआ होगा सिर्फ पास और फेल। उसमें आपके मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे कि आपने 45 नंबर आए हैं आपके, या 46 आए, या 90 आए हैं, या 80 आए हैं, या 70 आए हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखाया जाएगा। उसमें सिर्फ पास या फेल आएगा। ठीक है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो लेकिन जो शब्द लिखे रहते हैं वर्ड्स में पास और फेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब 17 AIB 17 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए थे। ठीक है, तो उसमें जो दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो उसमें जो है उन 2 क्वेश्चन की रियायत दी गई थी और टोटल मार्किंग जो हुई थी वो 98 में से हुई थी, 98 या 97 में से हुई थी। और आप में से फ्रेश, अगर आप कैंडिडेट्स हो, फ्रेश स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पहली बार AIB 18 दिया है, तो उनको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन इनमें से कुछ एक्स स्टूडेंट्स होंगे
जो कि 4-5 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2-3 साल से दे रहे हैं, तो उनको इस प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने पासिंग मार्क्स आपको बता दिए 45 नंबर हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोई डिलीट का किसी चक्कर में आप पढ़ना मत, कोई भी डिलीट विलीट नहीं हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 45 नंबर से अगर आपके ऊपर आते हैं, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो अपना क्वेश्चन पेपर देख के। और आपके पास आंसर की है, फाइनल आंसर की आ चुकी थी बहुत पहले। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट था, अगर आप श्योर थे कि आप ये क्वेश्चन का आंसर गलत है और आपकी जो फाइनल आंसर की है उससे मैच उसमें गलत दे रखा है, तो आपके लिए विंडो खुली हुई थी। जो ऑब्जेक्शन डालने की विंडो थी वो काफ़ी लंबे समय तक खुली थी, तो उसमें आप जो है डाल सकते थे। और मे बी उसमें अगर वो राइट आंसर है, अगर वो 100% राइट आंसर है, तो वो जो है उसमें रेक्टिफाई करके और उसको दोबारा से उस आंसर की को दोबारा से वो अपलोड करेंगे जो BCI वाले हैं। और अगर आप श्योर हो और लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पेपर ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना ज़्यादा इजी था, जो कि मैंने भी देखा है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है किसने कितनी स्टडी की थी। और चलिए चलते हैं वेबसाइट की तरफ भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता रिज़ल्ट आ गया हो, ठीक है। तो एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं। नॉट नाउ। एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं फिर भी AIBE यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फ्रेश कर देते हैं इसको हटा देते हैं। इसको डेस्कटॉप मोड पे करके देखती हूँ, कई बार इसमें आता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। हाँ, ये देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है। आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये आया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग AIB ऑनलाइन COP, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जो कि आपको ओरिजिनल मिलेगा। I mean अभी तक तो आप 2 साल वाला होगा आपके पास, वैलिड वाला, जो 2 साल के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप पास हो गए तो फिर आपको ये वाला COP मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट डमी COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और इंटरनेट COP कॉपीज़ प्रेजेंटली अपलोडेड ऑन द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऐप पे अपलोड कर दी गई है। जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो अपलोड कर दिया, उसकी कॉपीज़ जो है वो अभी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, ऐप पर। और इंडिया बार काउंसिल की जो ऐप है, are uploaded solely for the purpose of viewing details by candidates for requesting correction in their particulars such as names, father's name and enrollment number, and for cross checking particular for the state bar council। भाई अगर किसी ने गलती करी थी, जैसे कि अपने नाम में, फादर्स नेम में, इनमें किसी ने अगर गलती, और इनरोलमेंट नंबर में, तो उसमें जो है इरर्स को रेक्टिफाई किया गया है। दिस ऑनलाइन COP आर नॉट प्रिंटेबल, और ये जो COP होगी ये प्रिंटेबल नहीं होंगी, ठीक है। और नॉट डाउनलोडेबल फ्रॉम द AIB ऐप, और यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, प्रिंट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन हाँ इतना है कि इसमें जो है आपका ये जो आपने गलती करी है, रिक्वेस्ट करी थी ना करेक्शन के लिए आपने, एनरोलमेंट नंबर के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए, तो इसको आप देख लेना, यहाँ पे अपलोड कर लिया गया है, उसको चेक दोबारा से चेक कीजिए कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस ऑनलाइन COPs डू नॉट होल्ड एनी वैलिडिटी, इन COP की कोई भी एक वैलिडिटी नहीं है, यानी कोई डेट निर्धारित नहीं करी गई है। एज दे आर द ओनली ड्राफ्ट फॉर द करेक्शन पर्पज़, ये सिर्फ करेक्शन पर्पज़ के लिए थी, मतलब उसमें जो गलतियाँ थी वो ठीक करने के पर्पज़ से थी। Their sole purpose is for the correction of the same after the verification of details of the candidates who had given AIB। जिन बच्चों ने AIB दिया है उनकी वेरिफिकेशन के लिए जिन्होंने डाला होगा उसके पर्पज़ से ये जो है किया गया है, ठीक है। तो आप देख लेना, इस चीज़ को भी आप देख लेना। इसको हम हटाते हैं, और इसके पहले वाला क्या नोटिफिकेशन है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेज, वही वाला है। इसमें तो आपको वही डालना है, अपने ऑब्जेक्शन डाले हैं, रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रोसीजर, ये वही पुराना वाला है, आपका लिंक दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए और फिर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।